सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उत्तर रामचरितम पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और ये 89 नंबर की टेस्ट सीरीज होगी और 101वां प्रश्न है। 100 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक पर, और इसमें वह भी प्रश्न शामिल हैं जो विगत वर्षों की परीक्षा में आए हुए हैं। तो ये 100 प्रश्न देखने के लिए आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज अवश्य देखें। 101वां प्रश्न है, अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्तनयितनोर मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता। अस्य श्लोकस्य वक्ता, इस श्लोक की वक्ता यानी इस श्लोक को किसने कहा है? का तमसा, खा मुरला, गा सीता, घा मयूरी। तो ये श्लोक तमसा कहती हैं। सीता जी एक आवाज़ सुनती हैं और उस आवाज़ को सुनकर वह जैसे मयूरी बादल को सुनकर चकित हो जाती है, उत्कंठित हो जाती है, उसी प्रकार सीता जी भी उसी प्रकार का लक्षण प्रकट करती हैं। तो उन्हें देखकर, उनकी मनोदशा को देखकर तमसा यह श्लोक कहती हैं। चलिए 102 नंबर प्रश्न है, स्तनयितनोपदे विभक्ति ही अस्ति। ये जो यहाँ पे श्लोक में आया है ना, ये देखिए, क्योंकि श्लोक में भी व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछी जाती है ये यहाँ पे, तो इसलिए हमें एक एक शब्द को लेकर चलते हैं कि कहीं कोई चीज़ छूटे ना। का पंचमी, खा षष्ठी, गा चतुर्थी, घा सप्तमी का द्विवचन। तो इसमें बताना है आपको कौन सी विभक्ति होगी 102 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है और स्तनयितनोः पद का क्या अर्थ है ये बताना है। है 103 नंबर प्रश्न है, देखिए ये यहाँ पे गलत लिख गया है। स्तन ना छूट गया, स्तनयितनो मयूरीवत का चकितोत्कण्ठिता। अभी पहले वाले प्रश्न में बताया है का सीता, खा मयूरी, गा मुरला, घा तमसा। तो चकित हैं मयूरी की भांति सीता जी उस आवाज़ को सुनकर जो गंभीर और मांसल निर्घोष भारती है उसको सुनकर। 104 नंबर प्रश्न है, स्तनयितनोः पदस्य अर्थम अस्ति। देखिए हमने पूछ लिया, का बादल, खा बादल के, गा मयूर के, घा ध्वनि। 104 नंबर प्रश्न का अर्थ है क्या होगा? बादल के, बादल नहीं होगा, बादल के। बादल के इसलिए होगा क्योंकि षष्ठी में प्रयोग है तो कारक चिन्ह के साथ होगा। इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 105वां प्रश्न है, दिष्ट्या अपरिहीन धर्मः खलु स राजा। कस्य, ये नहीं होगा यहाँ पे, कस्य कथनम, ये किसका कथन है? कौन सा? दिष्ट्या अपरिहीन धर्मः खलु स राजा, ये इतना कथन है। तो ये किसका कथन है? का सीता, खा तमसा, गा मुरला, घा लोपा मुद्रा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कथन है। तो ये कथन है सीता जी का। सीता कहती हैं दिष्ट्या। अच्छा, दिष्ट्या पद का क्या अर्थ है? दिष्ट्या का अर्थ है यहाँ पर सौभाग्य से, सौभाग्य से होगा। 106 नंबर प्रश्न है, प्रश्रवण पर्वत, प्रश्रवण पर्वत। अच्छा यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया, ये होगा नदी। प्रश्रवण पर्वत किस नदी के, प्रश्रवण पर्वत के समीप कौन सी नदी है? ये प्रश्न है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रश्रवण पर्वत के समीप कौन सी नदी
है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में ये बात आई है। का गोमती, खा गंगा, गा सरयू, घा गोदावरी। तो आपको बताना है इस पर्वत के आसपास कौन सी नदी है। तो यहाँ पर है गोदावरी। गोदावरी गिरेश तटानी वाला श्लोक है नहीं, एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी गोदावरी परिसरस्य गिरेश तटानी, ऐसा एक श्लोक है ना। तो वह प्रश्रवण पर्वत के समीपवर्ती जो गोदावरी नदी बह रही है वहाँ का दृश्य है। 107 नंबर प्रश्न है यत्र द्रुमाः अपि मृगा अपि बांधवों में। यहाँ पर में सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? बहुभूति के द्वारा में सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? का सीता, खा वासंती, गा राम, घा करिकलभ। 107 नंबर प्रश्न। तो जहाँ पर द्रुम अर्थात पेड़, मृग आदि सभी मेरे बांधव के समान थे। अपि माने भी, यानी कि पेड़ और मृग भी हमारे बांधव थे। तो ये प्रयोग कर रहे हैं राम। ऐसा नहीं कि सीता के बांधव न रहे हों, वहाँ पंचवटी के पेड़ और मृग आदि वासंती के ना रहे हों, रहें सबके थे, लेकिन ये प्रयोग राम कर रहे हैं। तो मैं पद से तात्पर्य यहाँ पर राम होगा। 109 नंबर प्रश्न है अंतर्लीनस्य दुखाग्नेर उद्याम ज्वलिष्यतः उत्पीडयुधूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम वक्ता। यानी इस श्लोक के वक्ता कौन है? का सीता, खा वासंती, गा तमसा, घा राम। 109 नंबर श्लोक के विषय में बताना है। बहुत बढ़िया सा श्लोक है और राम अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। राम ने कहा, क्या कह रहे हैं कि अंतःकरण में छिपी हुई और आज भयंकर रूप से जलने वाली दुख रूपी अग्नि के धूमराज के तुल्य मूर्छा मुझे पहले ढक रही है। ये बात राम कह रहे हैं। वहाँ पंचवटी आए हैं ना। 108 नंबर प्रश्न देखिए, पहले 9 आ गया फिर 8 आ गया ना, ये हमने सेटिंग की है। 8 नंबर प्रश्न बड़ा था इसलिए इसको बैक में रखा। 108 नंबर प्रश्न में है यत्र द्रुमाः अपि मृगा अपि बांधवों में यानि प्रिया सहचरश्चिर अध्यवात्सम एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरेश तटानि। रामे एक ही मात्रा लगेगी। प्रस्तुत श्लोकस्य विषये असत्य कथनम अस्ति। इस श्लोक के विषय में असत्य कथन बताना है। अब अगर आपको श्लोक का भाव, श्लोक का अर्थ, किसने कहा है आदि बातें पता होंगी तो आपसे उत्तर बन जाएगा। देखिए, का प्रस्तुत श्लोके अर्थापत्ति अलंकारो वर्तते। खा प्रस्तुत श्लोके वसंत तिलका वृत्तम। गा प्रस्तुत श्लोके जनान्तिके रामः वदति। प्रस्तुत श्लोक रामः नेपथ्ये वदति। अब देखिए, असत्य कथन बताना है, सत्य नहीं। तो सत्य है, ये बात सत्य है। का नंबर उत्तर सत्य है और सत्य नहीं बताना, असत्य बताना है। जहाँ पर असत्य बताना रहता है तो वहाँ पे कठिनाई बढ़ जाती है। तो ये बात सही है, इस श्लोक में अर्थापत्ति अलंकार है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रस्तुत श्लोक के वसंत तिलका वृत्तम, वसंत तिलका छंद भी है, ये भी उत्तर नहीं है। और प्रस्तुत श्लोके जनान्तिके रामः वदति, ये उत्तर गलत है। गा नंबर उत्तर गलत है, इसलिए यही हमारा उत्तर है। और घा नंबर भी सही है। प्रस्तुत श्लोक रामः नेपथ्ये, प्रस्तुत श्लोक, यह श्लोक राम, ये जो यत्र द्रुमाः अपि मृगा अपि बांधवों में वाला श्लोक है, इसको राम नेपथ्य से बोलते हैं। ये विशेष ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा श्लोक आकाश भाषित है, कौन सा श्लोक नेपथ्य से बोला गया, कौन सा श्लोक
रंगमंच पर उपस्थित होकर बोला गया है। ये आज सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यह वाला श्लोक राम नेपथ्य से बोलते हैं, और यही नहीं और भी श्लोक हैं 2-1 जो राम नेपथ्य से बोले हैं, तो इसका ध्यान रखना। असत्य कथन बताना है तो इसमें ग नंबर असत्य है कि यह श्लोक राम जनांतिक से बोल रहे हैं, वहाँ से नहीं बोल रहे हैं। ठीक, बाकी अर्थापत्य अलंकार है, वसंत तिल का छंद है, राम नेपथ्य से बोल रहे हैं, ये सारी बातें सही हैं। 110वां प्रश्न है अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेर उद्याम ज्वलिष्यतः प्रस्तुत श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। 110 नंबर प्रश्न में अलंकार बताना है। अंतर्लीनस्य दुःखाग्ने उद्याम ज्वलिष्यतः का विषम खा उपमा गा उत्प्रेक्षा घा रूपक। अंतर्लीनस्य दुःखाग्ने, तो इसमें 110 नंबर प्रश्न में उपमा अलंकार होगा या फिर रूपक होगा, इसको हम बाद में बता रहे हैं कन्फर्म करके। 110 नंबर या तो उपमा होगा या रूपक होगा, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। उपमा या रूपक में से कोई होगा, अभी बता रहे हैं। विषम तो होगा ही नहीं। 111 नंबर देख लेते हैं पहले। दुःखाग्नेः पदे समासः, दुःखाग्नेः पद में समास बताना है। का तत्पुरुष, खा कर्मधारय, गा द्वंद्व, घा सुपसुपा, तो इसमें समास है कर्मधारय। कैसे कर्मधारय है? दुःखम अग्निः इव, दुःखम अग्निः इव, इस प्रकार यहाँ पे कर्मधारय समास है। तो बाकी द्वंद्व और सुपसुपा तत्पुरुष इसका कोई वो नहीं है। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। 10वें में कहा था कि थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसमें उपमा ही है, लेकिन कौन सी उपमा है? लुप्त उपमा है, साधारण उपमा है, लुप्त उपमा है। क्यों? इसीलिए इसमें इव शब्द नहीं था ना, तो मुझे कन्फर्म नहीं था। तो उपमा है, वो भी उपमा में लुप्त उपमा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 बता ही दिया है। 112 नंबर प्रश्न है त्वमेव ननु कल्याणि संजीवय जगतपतिम इस प्रिय स्पर्शो हि पाणिस्ते तत्र स निरतो जनः। बहुत बढ़िया श्लोक है और कई बार पूछा भी गया है। कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है कि त्वमेव ननु कल्याणि? का राम का, खा वासंती का, गा सीता का, घा तमसा का। 112 नंबर प्रश्न। तो ये कथन है तमसा का। और त्वमेव ननु कल्याणी कौन है? सीता जी हैं। संजीवय जगतपतिम, जगत के पति को होश में लाने का तुम ही प्रयत्न कर सकती हो, तुम ही कारण हो जगत के पति को जीवित करने का। प्रिय स्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रयस निरतो जनः, और जो तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे कर का जो स्पर्श है वह उन्हें प्रिय है। यह राम उसमें अनुरक्त हैं। निरतो जनः प्रयोग हुआ है ना, तो राम उसमें अनुरक्त हैं। चलिए 113 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। 113वां प्रश्न है प्रिय स्पर्शो हि पाणिस्ते तत्र स निरतो जनः। अत्र जनः कह, यहाँ पर जनः कौन है? जनः शब्द आया है ना, ये जनः पद किसके लिए आया? तमसा ने श्लोक बोला है और इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। यह जो श्लोक है इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। तमसा बोली है, श्लोक छंद है, और राम को होश में लाने के लिए यह बोली हैं। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो जनः पद आया है 113 नंबर में, ये
किसके लिए आया है? का सीता के लिए, खा राम के लिए, गा लोक के लिए, घ सर्वे जना सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये जो जनः पद आया है ना, ये राम के लिए प्रयोग किया गया। तत्रैस निरतो जना, यह राम उसमें अनुरक्त हैं। किस में? आपके कर के स्पर्श में, यानी उन्हें पता है। 114 नंबर प्रश्न है, संजीवय जगतपतिम प्रस्तुत श्लोकांश से अर्थः अस्ति। ये जो संजीवय जगतपतिम दिया गया है तो ये श्लोकांश है, तो इसका अर्थ बताना है। का जगत के स्वामी को जीवित करो, खा जगतपति को जीवन दो, गा जगत के स्वामी का जीवन है, घा राम को जीवित करो। क्या होगा इसमें? 114 नंबर प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न बड़े उलझाऊ होते हैं, तो इसमें का ऑप्शन सही होगा। कौन सा? जगत के स्वामी को जीवित करो। जगत संजीवय जगतपतिम, संजीवय लोट लकार का रूप है। संजीवय पद जो आया है वह लोट लकार का रूप है। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट भी किया करें। 115 नंबर प्रश्न है, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम। यहाँ पर जो ननु आया है किस अर्थ में प्रयोग किया गया? ये जो ननु आया है यह किस अर्थ में प्रयुक्त है? का आदरार्थक, खा उपमार्थक, गा निश्चयार्थक, घा विचारार्थक। तो ये नु पद निश्चय के अर्थ में है। यहाँ पर निश्चय ही, तुम ही संसार के स्वामी को होश में लाओ, अवश्य ही, यानी कि निश्चय के अर्थ में है। चलिए अगला देखते हैं। 116 नंबर प्रश्न है, कस्य कथनम अस्ति जाने पुनः प्रत्यागतम म्यु जीवितम त्रैलोक्यस्य। का तमसा, खा सीता, गा मुरला, घा गंगा। ये किसका कथन है? तो यह कथन है सीता का। देखिए जो कथन है उसमें खास कुछ बताने लायक नहीं है, और वो तो हूबहू वैसे ही आपको याद होने चाहिए, और ऐसे कथनों की व्याकरणात्मक टिप्पणी भी बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए। जाने पुनः प्रत्यागतम्यु जीवितम त्रैलोक्यस्य आया है ना, इसलिए ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं जाने पुनः, मैं समझती हूँ, सीता जी कह रही हैं कि मैं समझती हूँ कि तीनों लोगों का जीवन पुनः लौट आया है। अब राम होश में आ गए हैं ना, उस बात पर सीता जी यह बोलती हैं। तो ऐसे शब्दों के अर्थ, इनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, किसने कहा, किसके लिए कहा है आदि याद होना चाहिए। 117 नंबर प्रश्न है, आश्चोतनम नु हरिचंदन पर लवानाम निष्पीडितेन्दु कर कंदल जोनु से कहा आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो अयम संजीवनौषधिरसौ हृदि तु प्रसक्तः। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? प्रस्तुत श्लोक में नु के द्वारा कितने प्रकार से कितने संदेह किए गए हैं? का 3, खा 4, गा 5, घा 2। 117 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो नु के द्वारा यहाँ पर 3 प्रकार से संदेह किए गए। कैसे? देखिए, ये यहाँ पे पहली पंक्ति में एक बार नु आया है, तो पहला संदेश यहाँ पर है, आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम ना। तो पहला तो ये हो गया कि ऐसा लगता है कि हरिचंदन के जो पल्लव हैं उनका वो टपकाया जा रहा है, रस टपकाया जा रहा है, पत्तों का रस टपका है, ऐसा पहला संदेह हुआ। फिर दूसरी पंक्ति में ये देखिए, ये यहाँ पे नु आया है, तो निष्पीडितेन्दु कर कंदल जो नु से का दूसरा नु क्या से क्या है कि जैसे चंद्र किरणों रूपी नए अंकुरों
से सेचन किया जा रहा है। और तीसरा यहाँ पे नु आया, नु को तू लिख गया है, ये गड़बड़ हो गया। संजीवन औषधि रसो हृदय नु प्रसक्तः। और तीसरा जो नु से संदेह हुआ है वह संदेह हो रहा है कि ऐसा लगता है कि तृप्त करने वाला संजीवन औषधि का रस लगाया गया है। तो इस प्रकार राम 3 प्रकार से संदेह करते हैं जब सीता जी अपने कर स्पर्श से उन्हें होश में लाती हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार से राम ने संदेह किया है। देखिए ये सब बारीकियाँ याद रखने योग्य हैं। 18 नंबर प्रश्न है हरिचंदन पल्लवा नाम पदे समासः का कर्मधारय खा द्वंद्व गा बहुब्रीहि घा तत्पुरुष। तो यहाँ पर समास है तत्पुरुष। 119 नंबर प्रश्न है आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति अस्य श्लोकस्य वक्ता। देखिए कथन और सूक्तियाँ हमने बहुत रखी हैं भाई, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो जितने इम्पोर्टेंट कथन होंगे, सूक्तियाँ होंगी और गद्य भाग में पद्य भाग में जो भी आए होंगे तो उन्हें हमें कलेक्ट तो करना ही है। तो 119 नंबर में ये है आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति अस्य श्लोकस्य वक्ता का तमसा खा सीता गा मुरला घा राम। तो इसके वक्ता राम है, यानी कहने वाले राम है। तो ये श्लोक राम ने ही बोला है ना, इस पर सह पुरा परिचितो नियतम स एव संजीवनस्य मनसः परितोषणश्च, वही वाला श्लोक है, उसकी अंतिम पंक्ति है। तो इस श्लोक के विषय में हमने 4-5 प्रश्न बनाए हैं। अगला है, देखिए पूरा श्लोक ही हमने रखा, इसमें क्या पूछा है। 120 नंबर प्रश्न है स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजाम सपति यह परिहृत्य। देखिए यहाँ पे कुछ गलत है। संतापजाम सपद यह परिहृत्य होगा मूर्छा आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति। तो ये होगा ना, यहाँ परिहृत्य होगा। प्रस्तुत श्लोके कस्य मनोदशा याह वर्णनम अस्ति। इस श्लोक में किसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है। देखिए ये 4 लोग हैं, का सीता की, खा राम, गा तमसा, घा रामस्य मूर्छा। तो मनोदशा किसकी मनोदशा हो सकती है, मूर्छा की, राम की मूर्छा की या राम की। तो राम की मनोदशा का वर्णन है ना। मूर्छा की कौन सी मनोदशा होती है, मूर्छा तो उनको आ रही है, एक बार वह मूर्छित हो गए हैं। अब सीता जब उन्हें होश में ला रही हैं तो वो इतने आनंदित हैं कि फिर से उन्हें जड़ता आ रही है। तो ये राम की मनोदशा का वर्णन किया गया है यहाँ पर। 121 नंबर प्रश्न है प्रस्तुत श्लोके अलंकारो वर्तते। ये जो श्लोक है ना, इस पर सह पूरा परिचितो, ये बार बार हमने नहीं लिखा है, तो अब इसमें अलंकार बताना है। का उत्प्रेक्षा, खा संदेह, गा अति संयोक्ति और घा अर्थांतरन्यास। तो यहाँ पर अलंकार है अति संयोक्ति। कौन सा अलंकार है, अति संयोक्ति अलंकार है, संदेह नहीं है, अति संयोक्ति है। 122वां प्रश्न है आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति। कहा आनंद प्रदान करने के बाद फिर से जड़ता को फैला रहा है। पुनरातनोति फिर से जड़ता को फैला रहा, कह माने कौन। का रामस्य हृदयम, खा सीताया स्पर्शः, गा संजीवनश्च मनसा, घा परिहृत्य मूर्छा। तो यहाँ पर कौन जड़ता को फिर से फैला रहा है, किस में फैला रहा, राम में। कौन, तो सीतायाः स्पर्शः, सीता का वो भी कर स्पर्शः। तो खा नंबर उत्तर सही होगा। 123वां प्रश्न है माम प्रेक्षे
अभ्य अनुज्ञातेन सन्निधानेन राजा अधिकम कोपिष्यति। अत्र राजा कः? का राम, खा भरत, गा लक्ष्मण, घा जनक। तो यहाँ पर राजा राम हैं और ये कह कौन रहा? सीता जी कह रही। माम से सीता का बोध है, यानी कि मुझे देखकर राजा क्रोधित होंगे। क्यों? क्योंकि बिना आज्ञा के वहाँ पर है ना, राम राजा हैं, तो राम की आज्ञा के बिना राजा के इर्द गिर्द कोई आए तो राजा क्रोधित हो सकता है, और सीता जी इस समय निर्वासित हैं, तो इसलिए राजा शब्द का वह प्रयोग कर रही हैं। 124 नंबर प्रश्न है, राजा अधिकम कोपिष्यति कस्य कथनम। राजा अधिक क्रोधित होंगे, यह किसका कथन है? का रामस्य, खा सीता, यह गा तमसा, घा जनक। तो ये सीता का कथन है। सीता कह रही, किससे कह रही हैं? तमसा से कह रही। और राजा यहाँ पर इन्होंने राम के लिए प्रयुक्त किया है जानबूझकर। 125वां प्रश्न है, अहम में वै तस्य हृदयम जानामि मम ऐसः। प्रस्तुत सूक्ति का अर्थ है, का मैं उनके हृदय को जानती हूँ, जानती हैं और वह मेरे। खा मैं ही उनके हृदय को जानती हैं, वह मेरे। गा मैं उनका हृदय जानती हूँ, वह मेरा। घा मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को। कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा घा नंबर उत्तर। ये भी डायलॉग किसका है? ये सीता का है। अहमेव सीता के लिए आया है। एतस्य हृदयम माने इनके हृदय को। किसके? राम के हृदय को। ये जो हृदय है ये राम का हृदय। जानामि माने जानती हूँ, ये क्रिया सीता अपने लिए प्रयोग कर रही। मम ऐस और मेरे हृदय को यह। तो ऐसे जो कथन है, वाक्यांश है, उनके अर्थ आने चाहिए। ये 89 नंबर की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न था। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें और अगले दिन हम फिर प्रस्तुत होंगे नई प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद।